नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे न केवल व्यक्ति की पहचान होगी, बल्कि इस बात का भी पता चलेगा कि वो व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। ये तकनीक ग्राहकों को ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। यह किसी भी व्यवसाय के लिए उपलब्ध होगा जो सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कंपनियों को किसी भी बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहकों को केवल एक स्कोर दिखाई देगा जो यह दर्शाता है कि सरकार ने फाइल पर कितनी स्कैन की है। ब्रिटेन से एक बेहद रोचक खबर आ रही है, जिसके मुताबिक एक चूहे को लोगों की जान बचाने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। वहां की वेटरनरी चैरिटी करने वाली संस्था PDSA ने एक अफ्रीकी चूहे मगावा को उसकी बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। बेल्जियम में प्रशिक्षित मगावा ने कंबोडिया में 39 बारूदी सुरंगों और 28 विस्फोटकों का पता लगाया। मगावा को हीरो रेड के खिताब से भी नवाजा गया है। मगावा ने अपने 7 साल के कार्यकाल में 39 लैंडमाइंस का पता लगाया और उन्हें नष्ट किया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मानवता को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है। मामला 1 साल पुराना है। पिछले साल एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मां ने जमीन पर पटक पटक कर नवजात की हत्या कर दी थी। इसके बाद घरवालों से बचने के लिए उसने बच्ची के शव को झाड़ी में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने जब मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जांच में पता चला कि आरोपी 37 वर्षीय पंचरदिया भुजवा पति कौशलेश भुजवा, जो कि देवरी गांव की निवासी है। पंचरदिया भुजवा की 5 बच्ची पहले से ही है। वहीं छठी बच्ची के जन्म होने पर उसने नवजात को पटक पटक कर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी कलयुगी मां को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने नवजात बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक युवक ने राजस्थान हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गुहार लगाई कि उसकी पत्नी को उसके पिता ने घर पर जबरन बंधक बना रखा है। युवती ने याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पत्नी को माता पिता द्वारा बंधक बनाए जाने के दावे को नकार दिया। उसने कोर्ट में बड़े ही धैर्य के साथ कहा कि कुछ गलतफहमी की वजह से उसके याचिकाकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध हो गए और अब वह अपने माता पिता के घर पर खुद की इच्छा व बिना किसी दबाव के रह रही है। किसी भी तरह से वह अवैध रूप से बंधक नहीं है। युवती के इस बयान के बाद कोर्ट ने युवक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। उज्जैन में रहने वाले बस कंडक्टर चंद्रशेखर मालवीय ने 9 महीने पहले आशा नाम की युवती से शादी की थी। यह शादी चंदर नागर नाम के मध्यस्थ ने कराई थी। शादी करने के लिए आशा ने चंद्रशेखर से 80,000 रुपये वसूले थे। शादी के अगले दिन ही वह बहाना बनाकर भाग गई। तब तक चंद्रशेखर उस पर कुल 1 लाख रुपए खर्च कर चुका था। धोखाधड़ी का शिकार हुए दूल्हे और उसके परिवार ने नानाखेड़ा थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन लुटेरी दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। संयोग से चंद्रशेखर को ही वह एक बस में बैठी दिख गई। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने बस को रुकवाकर उसमें सवार दुल्हन और उसके साथ आए एक युवती और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके साथ पकड़ा गया युवक इस लुटेरी दुल्हन का असली पति है।